हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में श्याम्स क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास का इंग्लिश का चैप्टर द लास्ट लेसन। लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो पहुंच सके। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये चैप्टर मैंने इतना इजी करके आपको बताने की कोशिश की है। मात्र 10 मिनट में आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। और हाँ, इसके बाद आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर में। द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन लिखा है अल्फोंसे डॉडेट ने। राइटर हैं ये इसके। और कहाँ से आए हैं राइटर और कब जन्म हुआ इनका, इनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम। इनका जन्म 1840 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1897 में हुई थी। फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। वैसे पेशे से एक टीचर थे, बाद में टीचिंग छोड़ दी थी। पेरिस में एक जर्नलिस्ट बन गए थे और ये नॉवलिस्ट भी थे, नॉवल लिखते थे फ्रेंच में। शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और पोइट भी थे। और इतनी ही खासियत इनकी थी, हमेशा स्टोरीज लिखते थे। लेकिन इस चैप्टर की स्टोरी भी इन्होंने ही लिखी है। लेकिन ये स्टोरी बताई किसी और ने है। किसने बताई है वो स्टोरी, बात करते हैं उसके बारे में अब हम। जिसने स्टोरी बताई है उसका नाम है फ्रेंच। एक फ्रेंच नाम का एक लड़का है। फ्रेंच नाम का एक लड़का है, और सॉरी, फ्रेंच नाम का। और फ्रेंच यानी कि फ्रांस का लड़का है। तो फ्रांस का लड़का है। क्या है इसकी खासियत, बताते हैं स्टोरी समरी में। द लास्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर शुरू कहां से हुआ। फ्रांस और जर्मनी का एक युद्ध हुआ था जिसे फ्रैंको प्रशिया के नाम से जाना जाता है। फ्रैंको फ्रांस को कहा गया है और प्रशिया जर्मनी को कहा गया है। ये युद्ध हुआ था 1870 में। 1870 में हुआ था, लेकिन एक साल लग गया था इस युद्ध को। 1870 से 1871 तक। जीता कौन था? जर्मनी। और वहां का एक सेनापति था बिस्मार्क, जिसने ये युद्ध जीता था। अब जर्मनी जीत तो गया, वहां के दो स्टेट जीता। एक का नाम था अल्सासे, एक का नाम था लॉरेन। दो स्टेट जीत गया। जो ये कहानी चल रही है वो अल्सासे की है, राइट। अल्सासे एक जगह, स्टेट है जहां पर ये कहानी स्टार्ट हुई है। वहां पर ये कहानी सुनाने वाला एक लड़का है छोटा, जिसका नाम है फ्रेंच। स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच था कौन, बात कर लेते हैं। फ्रेंच नाम का जो लड़का है वो कैसा है, किस तरीके से है। फ्रेंच जो लड़का है वो बहुत ही लेजी बॉय है। बहुत लेजी है। मन नहीं करता किसी भी चीज का, खेलने में हमेशा मन करता उसका। बड़ा सेंसिटिव है, डर जाता हर चीज से। अरे यार, ये तो मैं नहीं करूंगा, अरे क्या होगा कल, सर मुझे मारेंगे। इस तरीके की बातें करता है ये। आगे, वो हमेशा, एक टीचर था एम हेमल, उससे वो हमेशा नफरत करता है। और कभी भी अपना काम कंप्लीट नहीं करता है। इसकी सबसे बड़ी कमी जो है उसके होमवर्क ना करने की है। होमवर्क ही नहीं कंप्लीट करता है। और ऊपर से फ्रेंच भी पढ़ने में से मजा नहीं आता, ना सीखने में मजा आता है। अक्सर जब भी कोई होमवर्क मिल जाता है उसे, वो क्लास से बंक कर लेता था। ये बड़ी उसकी कमी थी। तो स्टार्ट करते हैं। ये था हमारा फ्रेंच। अब बात करते हैं एम हेमल। एम हेमल कौन थे? एम हेमल, एमएमएल के बारे में बात करेंगे। एमएमएल उस स्कूल के टीचर थे। यस, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे। ये फ्रेंच लैंग्वेज में माहिर थे। अपने देश और अपनी लैंग्वेज से बहुत प्यार करते हैं। 40 साल का एक्सपीरियंस है फ्रेंच लैंग्वेज का इन्हें। पूरे 40 साल से पढ़ा रहे हैं उस स्कूल में, और उन्हें बड़ा गर्व है अपनी फ्रेंच लैंग्वेज में। यस, ऑफ कोर्स। अब बात कर रहे हैं कि उसे गर्व तो है, लेकिन अब इन्होंने बच्चों को पार्टिसिपल याद करने को कहा है। पार्टिसिपल, उसी में से एक स्टूडेंट है जिसका नाम फ्रेंच है, वो याद करके नहीं गया है। अब वो बड़ा घबरा रहा है, क्या करूं कैसे करूं। अब वो स्कूल जा रहा है, लेकिन जाना नहीं चाहता था। रात को डिसाइड कर लिया था मैं नहीं जाऊंगा, सर जी मारेंगे मुझे। इसलिए वो लेट उठा। अब लेट उठा, लेकिन पेरेंट्स ने कहा भाई जा, ऐसे नहीं है, जा स्कूल जा। उठा, गया किसी तरीके से। सोचा एक बार को कि बंक कर लेता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा धूप थी बाहर। इसलिए वो नहीं सोचा कि यार बेकार में कहाँ रहूंगा बाहर। बर्ड्स भी चहचहा रही थी, मन तो उसका लग रहा था कि यहीं बैठ जाऊं, लेकिन धूप बहुत थी, इसीलिए वो रुका नहीं, सोचा कि स्कूल ही चला जाऊं। अब रास्ते में जा रहा है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था तो उस रास्ते में क्या क्या देखा।
तो भैया उसने देखा सबसे पहले तो एक भीड़ देखी जो बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़ी थी। एक बहुत सारा क्राउड था। वहां फ्रांस में एक बुलेटिन बोर्ड है जिसमें न्यूज आती है। उस न्यूज में सब ये देख रहे थे अब क्या ऑर्डर आया है बर्लिन से। बर्लिन एक जगह का नाम है जो जर्मनी की राजधानी है। वहां से ऑर्डर आया था कि भैया अब जितने भी लोग हैं अब सब वहां से जगह खाली करेंगे। अब सारे जर्मन के लोग आएंगे और जर्मनी लैंग्वेज बोली जाएगी। तो इनके लिए तो ये बैड न्यूज हुई। बैड न्यूज थी, यस। आगे जाता है थोड़ा सा, फिर वही आगे देखता है प्रशिया जो सोल्जर थे ना, वो एक खुले मैदान में ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब है ऐसे परेड करना, एक्सरसाइज करना, मतलब जो आर्मी लोगों की होती है। इसके बाद में अब वो डरा हुआ था बिल्कुल, आगे गया, स्कूल के बाहर ही खिड़की से देखने लग गया। तो सारा शांत था। पहले स्कूल में जब जाते थे ना तो शोर मचता था, जैसे कि बाहर स्कूलों में शोर मचता है। जैसे छोटे स्कूलों में हम जाते थे, दो एकम दो, दो दूनी चार, बाहर आवाज आ रही होती थी। लेकिन आज कुछ नहीं था, ऐसा लग रहा था संडे वाली क्लास है, बिल्कुल खाली। अब वो डरा हुआ था बिल्कुल। तभी उसने देखा खिड़की से झांक कर, खिड़की से झांका कि सर कैसे मूड में है ये, खिड़की से झांक रहा। नोटिस किया सारे स्टूडेंट साइलेंट बैठे थे। और जो हैमल था वो भाई साहब, उसकी जो हाथ में एक लोहे की छड़ी थी उसके आर्म्स के नीचे दबी हुई थी। अब तो और घबरा गया, भैया अब तो भैया बहुत मारेंगे सर जी, क्या करूं। अंदर किसी तरीके से जा रहा है बड़ी मुश्किल से। अब जैसे ही अंदर गया तो उसने अब क्लास में क्या नोटिस किया। जैसे ही क्लास के अंदर घुसा, क्या नोटिस किया, सबसे पहले देखा उसने सर की ड्रेस। सर की ड्रेस देखी। एज सर कौन थे उनके, एम हैमल्स। उसकी ड्रेस देखी, ग्रीन कोट पहना हुआ था, फ्रिल्ड शर्ट। फ्रिल्ड शर्ट जैसे कि शर्टों में एक छीट 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 होती है, ऐसे दाने दाने से होते हैं, उसे फ्रिल्ड शर्ट कहते हैं। एक ब्लैक सिल्क हेड थी, सिल्क वाली हेड जो पूरी कढ़ाईदार थी, एम्ब्रॉयडेड थी। और वो कभी नहीं पहनते थे इसको, बस केवल किस दिन पहनते थे, इंस्पेक्शन वाले दिन और प्राइज डेज। प्राइज डे जिस दिन इनाम मिलना हो उस दिन पहनते थे। अब तभी उसने क्लास के बैक साइड में देखा, और बैक साइड में देखा तो गांव के लोग बैठे हुए थे बड़े चुपचाप, जैसे बच्चे बैठे होते हैं। उसमें से कई किसान थे, एक फॉर्मन मेयर था यानी कि पूर्व मुखिया, एक बूढ़ा धोबी था, और एक पोस्ट मास्टर जो रिटायर्ड होता है। ये लोग बैठे हुए थे पीछे। ये माजरा क्या चल रहा था, यह माजरा ये चल रहा था कि उस दिन बर्लिन से एक ऑर्डर आया था कि अब स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। अब क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज। ये जर्मनी से ऑर्डर आया था। तो इसीलिए सब टेंशन में थे, उदास थे, यार ये तो बहुत गलत हुआ। अब सबको पछतावा हो रहा है, जब लैंग्वेज टाइम था तब तो सीखी नहीं। अब सबको दुख हो रहा है कि हमने क्यों नहीं सीखा। अब सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, या कि क्या किसकी गलती थी, कैसे गलती थी। तो कैसे कैसे ब्लेम कर रहे हैं, सबसे पहले फ्रेंच ने। फ्रेंच फील कर रहा है कि वो सीरियस था ही नहीं लैंग्वेज के लिए। वो हमेशा सोचता था कि कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, अगले दिन कर लूंगा, ऐसे ही हमेशा। और उसके पेरेंट्स भी इंटरेस्टेड नहीं थे उसे पढ़ाने में। वो चाहते थे कि किसी खेती में काम करे, मिल में काम करे, कुछ पैसा कमाए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। और उसे भी फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। तो फ्रेंच की ये गलती थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रेंच को कैसे रियलाइज हुआ, कैसे उसकी मिस्टेक थी, वो कैसे अपने आप को ब्लेम लगाया उसने। तो ऐसे ब्लेम लगाया उसने। अब बात आती है असाजे के पीपल, यानी कि वहां के लोग जो थे वो क्या सोच रहे थे। उन लोगों का भी सोचना था कुछ, हाँ बिल्कुल सोचना था। उनका सोचना था कि भैया वो भी सीरियस नहीं थे लैंग्वेज के बारे में, बिल्कुल। अपने बच्चों का अक्सर वो स्कूल नहीं भेजते थे, क्यों, खेतों में लगा लेते थे, काम पे लगा लेते थे। और किसी ने अपनी नेटिव यानी कि मातृभाषा लैंग्वेज का ध्यान नहीं दिया, वैल्यू नहीं समझे। जब थी तब नहीं समझे, अब एहसास हो रहा है कि हमने गलती करी, कर लेते। और उन्हें अब एहसास क्या हो रहा है, किस बात का डर है उन्हें, अब डर है कि बाहर के बंदे आएंगे और वो जब देखेंगे कि ये बंदे जो हैं प्रशिया के लोग, उन पे हंसेंगे। बताओ, इनको ना तो लिखनी आती है अपनी लैंग्वेज, ना तो बोलनी आती है, कैसे। तो अब और दुख हो रहा है कि हमारी तो और इंसल्ट होगी बाहर के जब लोग आएंगे। अब ब्लेम लगा रहा है एम हैमल अपने आप को। अब एम हैमल सोच रहा है कि मेरी भी गलती है। क्या गलती है उसकी, वो अक्सर कहता है कि फ्रेंच को हमेशा पौधों में पानी देने के लिए भेज देता था जब पाठ चल रहा होता था। एक तो ये फ्रेंच इसलिए नहीं सीख पाया फ्रांस वो फ्रेंच लैंग्वेज।
यही नहीं, कभी कभी कहता था मैं भी, मेरे को ना फिशिंग बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं बच्चों को छुट्टी दे देता था। अपनी गलती फील कर रहा है वो। एक तो जब बच्चों को पौधों के में पानी डलवाने के लिए भेज देता था, या फिर कभी खुद मछली पकड़ने चला जाता था तो छुट्टी दे देता था बच्चों की। इसका मतलब वो भी इंटरेस्टेड नहीं था पढ़ाने में। इस तरीके से तीनों ने अपने आप को ब्लेम किया, फ्रेंच ने, वहां के लोगों ने, और एम हैमिल ने। अब आता है वो पीरियड, इमोशनल पीरियड, जब सारे उदास हैं, सब बहुत ज्यादा टेंस्ड है एकदम से। वो पल ऐसा फील हो रहा है, क्या पल था वो इमोशनल पीरियड। क्या था इमोशनल पीरियड? भैया सर ने कहा कि आज आखिरी लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज, बस कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ओए होए, ये ऑर्डर आया है बर्लिन से, ये बोला सर ने, एम हैमल ने। हर कोई उदास था, हर कोई रेग्रेट, पछतावा हो रहा था, हर किसी को क्या कर दिया हमने यार, हमने क्यों नहीं सीखी अपनी इस लैंग्वेज को। और लास्ट में उस सर ने एक बात लिखी बोर्ड पे। उन्होंने लिखा बोर्ड पे, वीवा ला फ्रांस। इसका मतलब होता है लीव लॉन्ग फ्रांस, यानी कि अमर रहे फ्रांस, अमर रहे। आखिरी वर्ड बोला, और इस तरीके से सबकी आंख नम हो गई, आंखों में पानी आ गया। वहां के गांव के लोगों में, टीचर्स में और फ्रेंच में हर एक स्टूडेंट उदास था। यही चैप्टर था, इसीलिए सर ने बताया आज आपका आखिरी चैप्टर है, और इस चैप्टर का नाम इसीलिए द लास्ट लेसन रखा गया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इस चैप्टर के बाद आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इतनी इजी वीडियो बाकी आपके दोस्तों के पास भी पहुंच सके और उनके लिए भी आसान हो सके। तो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।